16 जुलाई 2025 के दिन इजराइल के फाइटर जेट्स ने दमिश्क में एक के बाद एक धमाके किए और सीरिया देखता रह गया। पर सवाल ये है, इजराइल सीरिया पर अटैक क्यों कर रहा है, और वो भी अब जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार नहीं है। अब सीरिया पर रूल है HTS का, जिसके लीडर हैं अहमद अल शारा। तो फिर अब इजराइल सीरिया पे एयर स्ट्राइक क्यों कर रहा है और इसमें द्रूज लोगों का कनेक्शन क्या है? चलो इस राज को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि द्रूज कौन है। आज से 1000 साल पहले ये एक मुस्लिम फिरका हुआ करता था। 11वीं सेंचुरी में इन्होंने इस्लाम से अलग होकर अपना एक अलग मजहब बना लिया, जो दुनिया का सबसे सीक्रेट रिलीजन माना जाता है। और इस धर्म की खास बात यह है कि अगर कोई द्रूज धर्म अपनाना चाहे तो वो नहीं अपना सकता। बस द्रूज फैमिली में पैदा होने वाला ही द्रूज रिलीजन फॉलो कर सकता है। इसी वजह से ये एक सीक्रेट रिलीजन माना जाता है और इनकी टोटल पॉपुलेशन दुनिया में तकरीबन 10 लाख के आसपास है, जिसमें आधे से ज्यादा द्रूज सीरिया में रहते हैं। आज के दौर में सीरिया, सिविल वॉर, फॉरेन इंटरफेरेंस और खुद सीरिया के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स ने सीरिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। आज सीरिया के बड़े हिस्से पर HTS का कंट्रोल है, जिसके लीडर हैं अहमद अल शारा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इजराइल सीरिया पे एयर स्ट्राइक सिर्फ द्रूज की सिक्योरिटी के लिए नहीं कर रहा, ये तो बस एक वजह है मीडिया को दिखाने के लिए। असली गेम कुछ और है। इजराइल के बॉर्डर से लगता है सीरिया का गोलान हाइट्स एरिया। ये द्रूज मेजोरिटी वाला इलाका है। इजराइल नहीं चाहता कि HTS जैसी सरकार वहाँ द्रूज लोगों को या गोलान हाइट्स को डिस्टेबलाइज करे, तो इसीलिए द्रूज का नाम लेकर इजराइल अपने बॉर्डर को सेफ कर रहा है। और इजराइल नहीं चाहता कि HTS की सरकार ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि अगर HTS की सरकार ज्यादा ताकतवर होती है तो वो अपनी जमीन गोलान हाइट्स न ले, जिस पर आजकल इजराइल का कंट्रोल है। तो इजराइल हर 2-3 महीने में एयर स्ट्राइक करके सीरिया में उनकी जड़ों को काटने की कोशिश करता है। इजराइल को सीरिया का कमजोर रहना पसंद है, असद हो या HTS। अगर सीरिया अनस्टेबल रहेगा तो इजराइल के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं पैदा होगा और फिर वो सीरिया पर अपनी मनमानी करेगा। एक मजबूत सीरिया इजराइल के इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है, इसीलिए इजराइल चाहता है कि सीरिया हमेशा कमजोर रहे। और द्रूज कम्युनिटी तो इजराइल का इमोशनल कार्ड है, वरना असली मकसद है सीरिया को अनस्टेबल रखना, ईरान और उसके प्रॉक्सीज को दूर धकेलना और अपनी बॉर्डर सेफ्टी को इंश्योर करना। द्रूज लोग इजराइल की आर्मी में बड़े बड़े ओहदे पर तो हैं ही, और साथ ही उनकी पॉलिटिक्स में भी बड़ा असर रखते हैं। इजराइल के लिए द्रूज एक ट्रस्टेड माइनॉरिटी है और सीरिया में भी द्रूज माइनॉरिटी में है। इजराइल बार बार ये कहता है कि सीरियन द्रूज खतरे में हैं। इजराइल यही इशू हाईलाइट करता है, पर पीछे बड़ी पॉलिटिक्स चलती रहती है। पर असल में मिसाइल द्रूज के लिए नहीं, सीरिया के पावर सेंटर्स को टारगेट करने के लिए है। तो दोस्तों, सीरिया में अब असद नहीं HTS की सरकार है। इजराइल का असली मकसद द्रूज नहीं है, असल मकसद है बॉर्डर सिक्योरिटी और सीरिया को कमजोर बनाना। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल द्रूज लोगों का यूज कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।